नमस्कार साथियों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि राजस्थान में कुल कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है। इसके अलावा इन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की मुख्य फसलें कौन कौन सी है और इन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में मृदा का प्रकार कौन सा है और इनकी औसत वार्षिक वर्षा। इसके अलावा इन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का औसत तापमान और इसके अलावा इन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का क्षेत्रफल कितना है। इन सभी की पॉइंट्स के बारे में हम लोग इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। राजस्थान में कुल 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, जो है फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और 5। ये 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो है वो राजस्थान के हैं। राजस्थान इन 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है और जो पहला एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जिसका नाम है फर्स्ट है यानी कि एरिड वेस्टर्न प्लेन यानी शुष्क पश्चिमी मैदान। इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन का जो कुल एरिया है यानी कुल क्षेत्रफल वो है 4.74 मिलियन हेक्टेयर। और इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर बाड़मेर और जोधपुर जिले का कुछ भाग आता है। और इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन का जो औसत वार्षिक वर्षा है वो है 200 से 370 mm। और अगर टेम्परेचर की बात करें, औसत तापमान की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन का तापमान है। और मुख्य फसलों की अगर हम बात करें तो इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में खरीफ के सीजन में पर्ली मिलेट यानी बाजरा, मोठ बीन यानी कि मोठ और सीशम, और रबी के सीजन में गेहूं, सरसों और जीरा इत्यादि जो है मुख्य फसलें हैं। और अगर मृदा के प्रकार की बात करें तो इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में रेगिस्तानी मिट्टी, रेत के टीले, मोटी व खुरदरी रेत पाई जाती है। दूसरा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है फर्स्ट बी यानी कि इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लान या फिर हम कह सकते हैं सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन का कुल क्षेत्रफल जो है वो 2.10 मिलियन हेक्टेयर है। और इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ये दो जिले सम्मिलित किए गए हैं। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ये दो जिले इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आते हैं। और इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन का जो एवरेज रेनफॉल यानी कि औसत वार्षिक वर्षा है वो 100 से 350 mm है। और औसत तापमान की अगर हम बात करें तो इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन का न्यूनतम तापमान जो है वो 4.7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है। और मेजर क्रॉप्स यानी मुख्य फसलों की अगर हम बात करें तो खरीफ के सीजन में कॉटन और क्लस्टर बीन और रबी के सीजन में गेहूं, सरसों और चना इत्यादि मुख्य फसलें इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में उगाई जाती है। और इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जलोढ़, उच्च घुलनशील, लवण व कैल्शियम युक्त दोमट मृदाएं पाई जाती है। इसके बाद तीसरा एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है वो है फर्स्ट सी हाइपर एरिड पार्शियल इरिगेटेड जोन यानी कि अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन का जो कुल क्षेत्रफल है वो 7.70 मिलियन हेक्टेयर है। और इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर बीकानेर, जैसलमेर और चूरू 3 जिले आते हैं। और इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन का जो एवरेज रेनफॉल यानी कि औसत वार्षिक वर्षा है वो 100 से 350 mm है। और अगर औसत तापमान की अगर हम बात करें तो इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 48 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इसके अलावा अगर मेजर क्रॉप्स यानी मुख्य फसलों की अगर हम बात करें तो बाजरा, मोठ, ग्वार और चना, सरसों इत्यादि इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन की मुख्य फसलें हैं। और इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में रेगिस्तानी मृदाएं पाई जाती है। इसके अलावा इसमें रेत के टीले, वातोड़ मृदा व दोमट मृदाएं मुख्य रूप से पाई जाती है। उसके बाद चौथा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है सेकंड ए इंटरनल ड्रेनेज ड्राई जोन यानी कि आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र। इस चौथे एग्रो क्लाइमेटिक जोन का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3.69 मिलियन हेक्टेयर। और इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले का कुछ भाग सम्मिलित है। नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले का कुछ भाग जो है इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है जिसका नाम है इंटरनल ड्रेनेज ड्राई जोन। इसके अलावा इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन का एवरेज रेनफॉल यानी कि औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 300 से लेकर 500 mm है। यानी इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में 300 से 500 mm औसत वार्षिक वर्षा है। और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 5.3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39.7 डिग्री सेल्सियस इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन का औसत तापमान है। और मेजर क्रॉप्स में
खरीफ के सीजन में पर्ली मिलेट, क्लस्टर बीन और पल्सेस, और रबी सीजन में मस्टर्ड और ग्राम यानी कि सरसों और चना जो है वो इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन की मुख्य फसलें हैं। और मृदा की बात करें तो इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में रेतीली दोमट मृदा और उथली गहराई वाली लाल मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद पांचवा एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ लूनी बेसिन यानी कि लूनी बेसिन का संक्रमणकालीन मैदान। इस पांचवें एग्रो क्लाइमेटिक जोन सेकंड बी का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3 मिलियन हेक्टेयर। 3 मिलियन हेक्टेयर जो है वो इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन का कुल क्षेत्रफल है। और इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जालौर, पाली और सीकर जिले का कुछ भाग और जोधपुर जिले का कुछ भाग जो है इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सम्मिलित है, इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत आता है। और एवरेज रेनफॉल अगर हम देखें तो इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में 300 से 500 mm एवरेज रेनफॉल है यानी कि औसत वार्षिक वर्षा। और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 4.9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस जो है वो इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन का औसत तापमान है। और मुख्य फसलों में यहाँ पर बाजरा, क्लस्टर बीन, सीसम, मस्टर्ड, ग्राम इत्यादि जो है मुख्य फसलों में उगाई जाती है। और मृदा के प्रकार की अगर हम बात करें तो इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में लाल रेगिस्तानी मिट्टी और पाली और सिरोही में सीरोजेम पाई जाती है। इसके बाद अगला एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है थर्ड है सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन्स यानी कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। इस छठे एग्रो क्लाइमेटिक जोन थर्ड ए का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 2.96 मिलियन हेक्टेयर। और इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक ये 4 जिले हैं सम्मिलित हैं। ये 4 जिले इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत आते हैं। और जो थर्ड एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इसका औसत वार्षिक वर्षण जो है वो 500 से 700 mm है यानी कि थर्ड एग्रो क्लाइमेटिक जोन में 500 से 700 mm एनुअल रेनफॉल है। और एवरेज तापमान की, एवरेज टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में न्यूनतम 8.3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और मुख्य फसलों में यहाँ पर खरीफ में पर्ल मिलेट, क्लस्टर बीन, सोरगम, और रबी में वीट, मस्टर्ड और ग्राम यानी कि सरसों, चना और गेहूं इत्यादि फसलें उगाई जाती है। और इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सीरोजेम जलोढ़ मृदा व उत्तर पश्चिमी लिथोसोल व भूरी मृदाएं पाई जाती है। उसके बाद सातवां एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है थर्ड बी फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन्स यानी कि बाढ़ प्रवण पूर्वी मैदान। इस सातवें एग्रो क्लाइमेटिक जोन थर्ड बी का जो टोटल एरिया यानी कुल क्षेत्रफल है वो है 2.77 मिलियन हेक्टेयर। और इस सातवें एग्रो क्लाइमेटिक जोन थर्ड बी में अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर ये इतने जिले इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत आते हैं। और इस सातवें एग्रो क्लाइमेटिक जोन थर्ड बी का जो एवरेज रेनफॉल यानी कि औसत वर्षा है वो है 500 से 700 mm। और इस सातवें एग्रो क्लाइमेटिक जोन का जो औसत तापमान है, एवरेज टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 8.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन का तापमान है। और मुख्य फसलों में इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में पर्ल मिलेट, क्लस्टर बीन, ग्राउंडनट और रबी में गेहूं यानी वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम इत्यादि फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती है। और इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जलोढ़ व जल जमाव के लिए प्रवण मृदाएं मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके बाद जो आठवां एग्रो क्लाइमेटिक जोन है फोर्थ है सब ह्यूमिड साउथर्न प्लेन्स यानी कि उपादर दक्षिणी मैदान। इस आठवें एग्रो क्लाइमेटिक जोन फोर्थ ए का जो टोटल एरिया यानी कुल क्षेत्रफल है वो है 3.36 मिलियन हेक्टेयर। और इस आठवें एग्रो क्लाइमेटिक जोन फोर्थ ए में भीलवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ इत्यादि 4 जिले इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सम्मिलित हैं। और इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन का जो एवरेज रेनफॉल है यानी वार्षिक वर्षा है, औसत वार्षिक वर्षा वो है 500 से 900 mm। 500 से 900 mm जो है वो इस आठवें एग्रो क्लाइमेटिक जोन फोर्थ ए की एवरेज रेनफॉल है। और एवरेज टेम्परेचर यानी कि औसत तापमान की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 8.1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38.6 डिग्री सेल्सियस इस आठवें एग्रो क्लाइमेटिक जोन का औसत तापमान है। और मेजर क्रॉप्स यानी मुख्य फसलों की अगर हम बात करें तो खरीफ के सीजन में मेज यानी मक्का, पल्सेज एंड सोरगम यानी कि दालें और ज्वार जो है वो मुख्य फसलें हैं। और रबी के सीजन में वीट, ग्राम यानी कि गेहूं और चना जो है वो मुख्य रूप से उगाई जाती है।
और सोइल की अगर हम बात करें तो इस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में लिथोसोल सेट फुट हिल्स और जलोढ़ मृदाएं पाई जाती है। उसके बाद जो नोवा एग्रोक्लाइमेटिक जोन है यानी कि फोर्थ बी, ह्यूमिड साउथर्न प्लेन्स यानी आर्द्र दक्षिणी मैदान। इस नोवे एग्रोक्लाइमेटिक जोन फोर्थ बी का जो टोटल एरिया यानी कुल क्षेत्रफल है वो है 1.72 मिलियन हेक्टेयर। और डूंगरपुर, उदयपुर जिले का कुछ हिस्सा और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ इत्यादि जो है, इत्यादि सभी जिले इस नोवे एग्रोक्लाइमेटिक जोन फोर्थ बी के अंतर्गत आते हैं। और ये जो नोवा एग्रोक्लाइमेटिक जोन है फोर्थ बी, इसका एवरेज रेनफॉल अगर हम देखें तो 500 से 1100 mm इसका औसत वार्षिक वर्षा इस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में होती है। और एवरेज टेम्परेचर यानी कि औसत तापमान की बात करें तो न्यूनतम 7.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस इस एग्रोक्लाइमेटिक जोन का औसत तापमान है। और मेजर क्रॉप्स में अगर हम देखें तो खरीफ में मेज यानी कि मक्का, पेडी यानी धान, सोरगम यानी ज्वार और ब्लैक ग्राम यानी कि चना इस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में मुख्य रूप से उगाया जाता है। और रबी के सीजन में गेहूं और चना व्हीट एंड ग्राम इस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। और इस एग्रोक्लाइमेटिक जोन फोर्थ बी में लाल रंग की मध्यम बनावट और अच्छी जल निकासी वाली उथली व गहरी मिट्टी पाई जाती है। और इसके बाद 10वां और जो हमारा लास्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन है ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन यानी कि आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। इस 10वें और आखिरी एग्रोक्लाइमेटिक जोन का टोटल एरिया यानी कुल क्षेत्रफल है वो है 2.70 मिलियन हेक्टेयर। और इस 10वें एग्रोक्लाइमेटिक जोन का जो एरिया है यानी कौन कौन सा एरिया, कौन कौन से जिले इस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आते हैं तो कोटा, झालावाड़, बूंदी और 12 जो 4 जिले हैं वो इस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में सम्मिलित हैं। और इस एग्रोक्लाइमेटिक जोन का जो एवरेज रेनफॉल यानी कि औसत वार्षिक वर्षा है वो 650 से 1000 mm है। और एवरेज टेम्परेचर यानी कि औसत तापमान की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 10.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो इस एग्रोक्लाइमेटिक जोन का औसत तापमान है। और मुख्य फसलों में खरीफ के सीजन में सोरगम और सोयाबीन और रबी के सीजन में व्हीट और मस्टर्ड जो है इस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में मुख्य रूप से उगाया जाता है। और इस एग्रोक्लाइमेटिक जोन की मृदाओं की अगर हम बात करें तो इस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में दोमट मिट्टी और भूजल लवणता वाली काली जलोढ़ मृदाएं मुख्य रूप से पाई जाती है। ये थी राजस्थान के एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.agrichampions.com भी अवश्य विजिट कीजिए। और नीचे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर 9116682096 से आप सभी लोग हमसे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं।